हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ओपन क्लासेज अकेडमी बाय पुष्पा तोमर। गाइज, आज की जो क्लास है वो एनसीईआरटी क्लास 11 साइकोलॉजी का टॉपिक करेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गाइज, यहाँ से क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है और आगे भी आने के चांसेस हैं। तो गाइज, आज का टॉपिक है हमारा अधिगम की थ्योरी के, जो हमने एक कर चुके हैं, और आज की जो थ्योरी है वो क्रिया प्रस्तुत नैमित्तिक अनुबंधन के बारे में करेंगे। तो गाइज, आपको सभी को पता होगा कि जो सी टेट, एच टेट, यूपी टेट तो हमारे लिए कितनी एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन हर बार मिलता है। तो गाइज, प्लीज़ क्लास को कंप्लीट देखना ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन। जो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन है उसमें दो प्रकार के व्यवहार के बारे में बताया है, ऐच्छिक और अनैच्छिक। तो इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति या प्राणी होता है, तो उसके दो व्यवहार होते हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक। यदि आंधी के कारण आंख बंद हो जाती है तो खुजली के कारण भी प्रतिवर्ती और अनैच्छिक व्यवहार ही होता है। और किंतु आंख में कुछ गिर जाने के बाद में भी जो आंखें बंद हो जाती हैं, खोलते हैं, तो क्या होता है, भी ऐच्छिक व्यवहार होता है। यानी कि इन्होंने एक प्राचीन अनुबंधन के लिए इस प्रकार का अधिगम किया गया जिसमें प्रतिवर्ती अनैच्छिक व्यवहार की अधिगम बनाता है। नैतिक क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन ऐच्छिक व्यवहार के अनुबंधन के स्पष्ट बताया है और प्राणी को अपने वातावरण के संक्रिय होने के साथ साथ ये ऐच्छिक रूप से भी क्या होती है, भी प्रकट होती है, जिसमें स्किनर ने इसका प्रयोग किया गया है। तो इसका प्रयोग जो क्रिया प्रस्तुत है उसका जो प्रयोग है वो किस किस पर हुआ है, भी थोर्नडाइक ने। तो थोर्नडाइक के प्रयोग, इसमें क्या बताया, भी थोर्नडाइक का प्रयोग थोर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया गया है, भी एक भूखी बिल्ली पर किया गया है। किस पर, भी एक भूखी बिल्ली पर किया गया है। यानी कि एक पिंजरा रख दिया और उसमें एक लेवर का बटन रख दिया, बटन लगा दिया, और बिल्ली बाहर आकर पिंजरे के बाहर रखे भोजन को कुछ पा नहीं सकती थी। लेकिन थोर्नडाइक का कहना है कि जो बिल्ली ने बाहर निकलने के लिए बार बार प्रयास किए तो उनकी जो अनुक्रियाएं थी वो पिंजरे में इधर उधर घूमी और इसे इधर उधर खरोंचा धक्का दिया, और वो क्या हुआ, भी लीवर पर पैर रखने के कारण क्या हो गया, भी दरवाजा खुल गया। तो इसलिए उन्होंने बिल्ली को दरवाजा खुलते ही क्या हो जाता है, भी उनको खाने भी मिल जाता है। तो इसमें जो मेन क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जो थोर्नडाइक का प्रयोग किस पर किया, भी एक बिल्ली पर किया गया है, और उन्होंने एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया और बाहर खाना रख दिया। लीवर का बटन ऑटोमेटिक उसका इस्तेफाक से उनका पैर लग जाता है और बाद में वो क्या हो जाता है, अभी पिंजरा खुलने के बाद में उसको भोजन मिल जाता है। तो इस अनुबंधन के बाद में जो थोर्नडाइक का प्रभाव का नियम भी कहा जाता है। किसका प्रभाव किया जाता है, भी प्रभाव का नियम भी इसके बारे में कहा जाता है। यदि कोई भी एक अनुक्रिया संतोषजनक परिणाम होते हैं और उनकी पुनरावृत्ति होती है तो वो असंतोषजनक परिणाम होते हैं, तो इसकी जो अनुक्रिया पुनरावृत्ति नहीं होगी। थोर्नडाइक के अनुसार इन्होंने कुछ ऐच्छिक व्यवहार से अध्ययन करने के लिए शुरू किया और इस क्षेत्र में B.F. स्किनर के अनुसार में अनुबंधन के कुछ कार्य इंपॉर्टेंट बताए हैं। फिर है स्किनर का प्रयोग। स्किनर का प्रयोग किस पर किया है, भी एक चूहे पर किया गया है। स्किनर ने प्रयोग किस पर किया है, भी चूहे ने किया गया। एग्जाम में पूछ लिया जाता है भी, जैसे कि थोर्नडाइक ने किसका प्रयोग किया गया, स्किनर ने किसका प्रयोग किया गया। तो इसमें स्किनर ने किस पर किया, भी एक चूहे पर प्रयोग किया गया। चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया गया। जैसे कि वो पिंजरे में एक दीवार पर एक लीवर लगा देता है और वो इसके संबंध में एक भोजन भी रख देता है, जिससे वो लीवर का बटन दबता है और उसको खाने के लिए क्या मिल जाता है, भी भोजन मिल जाता है। यानी कि वो बार बार प्रयास करने के कारण भी उसको भोजन मिल जाता है। कुछ समय बाद में उनके जो अनोखे व्यवहार और पुनरारंभ, जैसे जैसे कि प्रयासों की संख्या बढ़ती गई, चूहे के बॉक्स में रखना, लीवर का बटन के बीच में समय घटता गया और उनके अनुक्रिया भोजन के सामचर्य और ठीक ढंग से उस कार्य को उन्होंने सीख लिया। इस प्रकार के अधिगम को नैमित्तिक अनुबंधन भी कहते हैं। किसे कहते हैं, भी जो इसे हम नैमित्तिक अनुबंधन भी कहते हैं। इसमें लीवर दबाने की जो अनुक्रिया होती है वो भोजन प्राप्त करने के लिए एक नियमित साधन होता है, जिसमें नैमित्तिक अनुबंधन के लिए उनको दो उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे कि बच्चे रेडियो, टीवी, मोबाइल, कैमरा आदि को नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत के कारण उनको चलाना सीखता है, जिसमें व्यक्तियों की विनम्रता पूर्ण करने के कारण कुछ पाना जाता है। जैसे कि
कि चॉकलेट रखने के समय में खोजकर को चॉकलेट खा लेता है, और वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्राणी नैमित्तिक अनुबंधन के द्वारा बहुत से कुछ कार्यों को भी इन्होंने सीखने को मिलता है। फिर इनके कुछ प्रभावित होने वाले कारक। प्रभावित होने वाले कारक क्या है, जो नैमित्तिक है उनके व्यवहार के कुछ प्रभावित होने कारक बताए, जैसे कि पुनर्वलन एक ऐसी घटना होती है जिसमें जो उद्दीपक होते हैं, जैसे कि जो वांछित अनुक्रिया की घटित होने के कारण उनकी संभावना क्या हो जाती है, भी बढ़ जाती है। पुनर्वलन की विशेषताएं अनुक्रिया दिशा, मजबूती को प्रभावित करना, इसकी संख्या, अनुसूची, गुणवत्ता आदि विशेषताओं अनुबंधन पर निर्धारित करता है, जिसमें मध्य समानांतरण अनुबंधित की जाने वाली अनुक्रिया को स्वरूप की महत्वपूर्ण इन्होंने कारण बताए हैं। फिर इनके पुनर्वलन के प्रकार। पुनर्वलन के जो प्रकार है वो एक प्राथमिक है और एक द्वितीयक पुनर्वलन है। प्राथमिक में क्या होता है, जैसे कि भोजन, पानी आदि होता है, जैसे जो हमारी जैविक रूप से जो इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, जैसे कि भोजन है, पानी, खाना आदि। द्वितीय पुनर्वलन। द्वितीय पुनर्वलन क्या होता है, जो प्राणी के लिए कुछ इनकी विशेषताएं प्राप्त करना, जैसे कि धन, प्रशंसा होना, किसी चीज के लिए श्रेणियां। द्वितीय के पुनर्वलन का उदाहरण, पुनर्वलन के लिए उनको वांछित अनुक्रिया को उन्होंने क्या करता है, वो प्राप्त करता है। फिर है भी जैसे कि धनात्मक और ऋणात्मक है। धनात्मक में क्या होता है कि कोई भी जब चीज होती है तो वो हमारे सुखद की होती है, यानी कि जो भी हम दृढ़ करते हैं, जो भी हम बनाते हैं, जैसे कि भोजन, पैसा, प्रशंसा आदि क्या होती है भी धनात्मक। ऋणात्मक यानी कि कोई भी चीज नेगेटिव होना, यानी कि धनात्मक में सुखद है तो ऋणात्मक में इसके अपोजिट होती है, यानी कि दुखद, पीड़ा, दयाती होना। तो ये क्या होता है, भी ऋणात्मक पुनर्वलन में होता है। अब इनके डिफरेंट देखो, प्राचीन अनुबंधन और क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के। जो अनुक्रिया अनैच्छिक और जो प्राचीन अनुबंधन है उसमें अनुक्रिया अनैच्छिक और प्रतिवर्ती होती है, और क्रिया प्रस्तुत में क्या होगी भी, जो इनकी क्रिया वो कैसी होगी भी, ऐच्छिक होगी। प्राचीन अनुबंधन में पूर्वगामी उद्दीपन सांचरी निर्माण में इम्पोर्टेंट होता है। ये किस में होता है भी, पूर्वगामी उद्दीपन में होता है, और क्रिया प्रस्तुत किस में होता है भी, सांचरी निर्माण के परिणाम को ये इम्पोर्टेंट होता है। इसमें यूएस यानी कि एन अनुबंधित उद्दीपन का प्रस्तुत जो प्रयोग करने के लिए नियंत्रण किया जाता है, और इसमें किसी भी पुनर्वलन को मिलना और उसको न मिलना प्राणी के लिए नियंत्रण में होता है। प्राचीन अनुबंधन क्या होता है भी, इसमें प्राणी क्या होता है भी, निष्क्रिय होता है, और क्रिया प्रस्तुत में प्राणी संक्रिय होता है। अनुबंधित उद्दीपक के बाद में अनुबंधित उद्दीपकों को लाने की प्रशंसा होती है, और इसमें सही अनुक्रिया के पश्चात पुनर्वलन को उनकी प्रशंसा की जाती है। लक्ष्य एक उद्दीपन के लिए एक नई दिशा को उत्पन्न करता है जिसमें सामान्यता नहीं होती है, और इसमें किसी भी लक्ष्य को पुनः उपलब्ध की अनुक्रिया की दर को इनको बढ़ावा देता है। किसी भी चीज से दंड देना यानी कि अनुक्रिया की संभावना कम होती है, और दंड अनुक्रिया को दबाता है जिसमें अनुक्रिया की क्या हो जाती है, संभावना बढ़ जाती है। पुनर्वलन की संख्या और गुणवत्ता की मात्रा। इसमें क्या होगा भी, जो पुनर्वलन की जो संख्या है, गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन की गति, दृढ़ता और वृद्धि होती है, जिसमें इनकी जो संख्या है उसका तात्पर्य क्या है भी, जो प्रयासों की संख्या से होता है, जिसमें प्राणी की पुनर्वलन को प्राप्त करते हैं, उनकी गुणवत्ता को भी आज से प्राणी के लिए पुनर्वलन अति आवश्यक हो, जैसे कि मिठाई की तुलना में रोटी, ब्रेड कम करने की गुणवत्ता आदि सब क्या होता है, पुनर्वलन की संख्या, गुणवत्ता और मात्रा में बताई गई है। पुनर्वलन अनुसूची। पुनर्वलन अनुसूची में क्या बताया भी, जो इसमें पुनर्वलन किसी भी कार्य को जब हम करते हैं उनका प्रयासों को करने की जो व्यवस्था होती है तो वो क्या होगी भी, पुनर्वलन अनुसूची होती है, जिसमें कितने प्रयास इसमें अनुबंधन जो प्रयोग किया है उसमें कितने प्रयास किए गए, किन किन प्रयासों के लिए पुनर्वलन उपलब्ध किया, तो इसमें क्या होगी भी एक पूरी डिटेल होती है। जैसे कि कोई भी बच्चा है स्कूल में जाता है तो उसके अकॉर्डिंग कोई भी एग्जाम देते हैं तो हमारी क्या होती है पूरी अनुसूची होती है, यानी कि जो हमारा रोल नंबर आना, फिर एग्जाम होने के बाद में जो हमारी डिटेल निकालते हैं तो क्या होगी भी पुनर्वलन अनुसूची होगी, जिसे हम सतत पुनर्वलन अनुसूची भी कहते हैं। ये इसके विपरीत आंशिक पुनर्वलन में अनुसूची की वांछित अनुक्रिया को कभी पुनर्वलन को उपलब्ध कराया जाता है।
विलंबित पुनर्वलन वांछित अनुक्रिया में देरी से पुनर्वलन को उपलब्ध कराना उनके स्तर से निम्न होता है, जिसमें अनुक्रिया को तत्काल बाद में करना, जैसे कि बच्चा है वो किसी भी अच्छे कार्य को करने के लिए उनकी प्रशंसा क्या होगी भी प्रभावी उनको कम होती जाएगी। सतत पुनः प्राप्ति सतत पुनः प्राप्ति यानी कि किसी भी पश्चात अनुक्रिया पुनः होते हैं जिसमें हमें सब पुनः प्राप्ति भी कहते हैं, जिसमें किसी भी विलुप्त नहीं होती, यानी कि अनुबंधित अनुक्रिया को विलुप्त नहीं होती। जैसे कि काफ़ी समय बीत जाने के बाद में जब भी हम कोई भी सीखी हुई चीज़ है वो अनुक्रिया को हम पुनः घटित होती है, यानी कि जो भी हमारे सामने कोई दुर्घटना होती है लेकिन बाद में जब हमारे सामने कोई भी दुर्घटना तो हमारे जो अतीत में हो रखा है तो वो क्या होगी भी हमें याद आ जाएगी। तो गाइज ये था आज का हमारा टॉपिक। गाइज अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना ताकि आने वाले हर क्लास के आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।